So children, now we will start multiple choice questions in our this video. Choose the correct option from the given 4 options. Comparison of length is possible in case of, ये कह रहा है कि किसी भी comparison किस में कंपैरिजन ऑफ लेंथ इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ, किस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं. सो वी कैनॉट मेजर टू लाइन्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव इनडेफिनेट लेंथ. देन टू लाइन सेगमेंट्स को हम कर सकते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट्स की हमें डेफिनेट लेंथ दी हुई रहती है, तो हम उन्हें नाप सकते हैं कि कौन छोटी है कौन बड़ी. टू रेस को भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता. और रे एंड लाइन सेगमेंट नहीं कर सकते क्योंकि लाइन सेगमेंट की डेफिनेट होती है और रे की नहीं होती. और रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स, अब आपको पहले तो है कि रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है. तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, जो 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो. सो मोर देन 90 बट लेस देन 180, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. मोर देन 180 तो ठीक है, बट लेस देन 270, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. मोर देन 180 बट लेस देन 360, सो द राइट ऑप्शन इज सी. ओके. स्केलिन ट्रायंगल कैनॉट बी, स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए इसमें साफ दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, और स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती. सो द राइट ऑप्शन इज डी. एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैन बी. अब ऑब्ट्यूज एंगल आपको शेप पता है कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, तो जब है कि वो राइट एंगल नहीं बन सकता क्योंकि वो 90 डिग्री से ज़्यादा है. इक्विलेटरल भी नहीं बन सकता क्योंकि उसकी साइड्स आपको पता चल रही है बराबर नहीं है. नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता. तो क्यों, आइसोसेलेस हो सकता है क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स बराबर होती हैं. तो हम लोग कोई भी जैसे बेस वाली और ये दो लाइन बराबर हो सकती हैं. ओके. इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ, अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ चेहरा है, मान लो ये है, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है. ओके. 3/4 ऑफ टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, नॉर्थ में खड़े हैं और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये तो हमारा क्लॉकवाइज है. एंटी मतलब अगर हम उल्टे जाते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, ईस्ट पे. तो राइट ऑप्शन इज ईस्ट. ओके. ओपन एनी टू एडजेसेंट फिगर्स ऑफ योर हैंड, व्हाट काइंड ऑफ एंगल यू गेट. अगर हम अपनी दो उंगलियां खोलते हैं तो देखिए कौन सा एंगल हमारे पास बनता है, इट इज़ एक्यूट एंगल. कोई भी हमारी दो अगर उंगली हम अगल बगल की खोलते हैं तो वो क्या बनती है, एडजेसेंट. तो आपको पता ही है कि एडजेसेंट जहाँ पे एक उनका मीटिंग पॉइंट होता है तो वो क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल. अब यहाँ पर एक फिगर है, आप लोग देखिए. इन द एडजॉइनिंग फिगर द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. अब यहाँ पर फिगर, अब इसमें कह रहा है कितने ऑब्ट्यूज एंगल है. तो देखिए एक ऑब्ट्यूज एंगल तो हमारा बन रहा है यहाँ से, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक तो हमारा बन रहा है यहाँ तक 1 दिख रहा है. दूसरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बन रहा है. ठीक है. अब हमारा एक, अगर हम यहाँ अपना वो स्केल का 0 लाइन रखते हैं तो ये हमारा बन रहा है तीसरा. और अगर हमारा एरो इधर है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा एक बन रहा है यहाँ पे. तो टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास, 4. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल. ध्यान से सुनिए. इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, दो एंगल्स का सम अगर ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल. तब पॉसिबल क्या नहीं है, तो 1 राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल है तो एक राइट एंगल और एक एक्यूट एंगल हो सकता है. 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल भी हो सकता है. और ये क्या कह रहा है कि ऑब्ट्यूज है तो 2 एक्यूट एंगल्स नहीं, क्या हो सकते हैं, 2 एक्यूट एंगल नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एक्यूट एंगल तो 90 डिग्री यानी आपकी 89 डिग्री तक ही होंगे, और जबकि ये इसको क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज. सो दिस इज़ नॉट. और क्या हो सकता है आपका, अब यहाँ पे देखिए पहला था कि इफ़ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 से अबव होगा. तो 1 राइट एंगल तो यानी 90 डिग्री और एक्यूट एंगल भी बन सकता है. ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से ऊपर का कोई भी मिला दें. 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल भी बन सकता है. 2 एक्यूट एंगल भी बन सकता है. अगर हम एक 50 का ले लें, एक 40 का ले लें, फिर 50 का ले लें और एक उससे ज़्यादा ले लें, यानी हमें 90 से अबव करना है. एक हम लोग ले लेते हैं मान लो 79 का और एक हम और कर लेते हैं तो भी हमारा बन जाता है. लेकिन 2 राइट एंगल्स का सम कितना होता है, 90 और 90 180, जो कि क्या बन गया हमारा, स्ट्रेट एंगल बन गया. इसलिए ये नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ ग्रेटर देन 180,
यानी अब 180 से ज़्यादा जा रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, तब क्या पॉसिबल नहीं है? 2 ऑब्ट्यूस एंगल। 2 ऑब्ट्यूस एंगल आराम से बन सकते हैं, पर 2 राइट एंगल क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये ग्रेटर हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया, जबकि 2 राइट एंगल्स कहाँ तक रहेंगे? सिर्फ 180 डिग्री तक। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको पता है आइसोसेलेस में क्या होता है कि 2 साइड इक्वल होती हैं, जबकि इक्विलेटरल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, क्योंकि उसमें भी तो 3 साइड हैं, उनमें से 2 साइड्स तो इक्वल हैं। एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होती हैं? 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी इक्वल नहीं होती, यानी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, अब आगे तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं कि एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपेजियम, एवरी ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो हमारा पहले ही निकल गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, यानी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं बन सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब करेक्ट क्या है? एवरी रोम्बस इज़ अ स्क्वायर, एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। तो एवरी रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे जो ये एडजेसेंट साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ये फॉल्स हो गया। एवरी पैरेललोग्राम इज़ ए रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम जो है वो भी आपको पता है कि ये इस तरह का होता है, तो इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में तो एक 90 डिग्री बनता है ना, जबकि पैरेललोग्राम में तो ये 90 डिग्री नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। लेकिन जो हर स्क्वायर है वो रोम्बस है, क्योंकि उसके एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं, तो जो भी स्क्वायर है वो सारे क्या है, रोम्बस। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड, हुज एंगल इज अ राइट एंगल, जिसका इज अ राइट एंगल कौन है? तो ट्रेपेजियम भी नहीं है। क्यों नहीं है ट्रेपेजियम? आपको पता है, क्योंकि ट्रेपेजियम में खाली 1 साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, है ना। रोम्बस में क्या होता है, इसमें आपको पता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से तिरछा होता है, इसलिए दैट मीन्स यहाँ भी एक 90 डिग्री इनके बीच में बनता है, पर यहाँ नहीं बनता। लेकिन जो रेक्टेंगल है वो हमारी कैसी शेप होती है, ऐसी होती है, और इसमें यहाँ पे क्या बनता है, राइट एंगल। सो ये तो हमारा हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब है हाई ऑर्डर थिंग स्केल हॉट्स। इफ़ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस कौन सा होता है, जिसकी 3 में से आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इफ़ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक की 3 दे दी, एक की 7 दे दी, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो अगर यहाँ एक 3 है, एक 7 है, तो तीसरे की क्या हो सकती है, 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ द लेंथ ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम आपको पता है कि इस तरह की फिगर है, ठीक है। अब ये कह रहा है आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस से तो देखिए एक 5 दे दी, एक 6 दे दी, 8 दे दी, यानी हमारे पास 2 साइड कोई इसमें आइसोसेलेस में आपकी इक्वल हो सकती है, तो हम कोई भी साइड ले सकते हैं। दैट मीन्स मान लो 5 दी है, आपको 6 दी है, 8 दी है, तो हम कोई भी एक साइड इक्वल कर सकते हैं, दैट इज़ द 6 सेंटीमीटर। ओके, so here we finish our this lesson. Okay children, all of you do this exercise in your book only, and we will meet in the next class. Till then, stay home and stay safe. Thank you.